गाना बहुत दफा सुना हुआ है मैंने, लेकिन कभी अच्छा सोचा आज जरा गौर लेकिन इसकी हाय हाय डिफरेंट थी। अभी मैंने गौर किया है। जदों हौली जई लेना है मेरा ना, जब तू मेरा नाम आहिस्ता लेता है। हाँ अच्छा, इसमें ना अब आहिस्ता की जगह धीरे लगा दीजिए, अच्छा, धीरे लेता हाँ, सरगोशी में। जदों हौली जी लेना मेरा ना, मैं था मर जानी है, मतलब मैं मर जाना, एक साइड पे होके मेरी डेथ हो जाती। नहीं एक साइड में नहीं मैं मतलब हाँ मर मौके पे मैं सडनली दाद रिगड़दा हो जाती हूँ। हाँ मतलब जब धीमे से तू मेरा नाम ले तो मैं मर जाऊं। वहीं पे हाँ मर जाऊं। आगे हाय हाय, ये डेथ नोट है उसका। हाय हाय तो यूनिवर्सल है ना, ये तो हर आशिक कर रहा होता है। ये हाय हर हाय आशिक- की भी कोई उर्दू कर दे। कौन सा वाला है? हाय हाय ये वाला है। बहुत अच्छा। जो आपके इश्क के दिन थे हसन के साथ और उसके साथ, तो कुछ हसन ज्यादा हाय हाय करते थे? नहीं आप हो हाय करती होंगी, हो हाय। क्या नहीं, मेरा ख्याल है हम लोग ना हाय हाय करते थे ना हो हाय करते थे। आप हेलो हाय करके निकल जाते थे। हेलो हाय करके निकल जाते। नहीं लेकिन आपने मिस नहीं किया कि भाई एक होता है कि भाई ठीक है मोहब्बत की शादी थी, पसंद की शादी थी, वो सबको पता है कैसे हुई, मैं इसलिए उस तफसील में नहीं जा रहा, मगर वो जो होता है ना कि भाई फ़ोन कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, कहीं फैमिली जो है उसने को मसला कर दिया, इस किस्म का कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ऐसा। मेरी फैमिली नहीं मान रही थी और फिर मैंने एक टाइम पे डिसीजन लिया कि अगर मेरे घर वाले खुश नहीं हैं तो मैं भाग जाऊंगी। तो फिर मैं चली गई, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं चली गई मतलब छोड़ के चली गई घर? हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली इंग्लैंड में रहती थी। हाँ तो मैं फिर उनके पास चली गई। अच्छा उनके पास चली गई। मैं समझा उन्हें छोड़ के हसन के साथ चली गई। नहीं वो फिर बाद में हुई कहानी ना। अच्छा हाँ, फिर मैं वहाँ रही कोई 3 महीने। ਤੁਸੀਂ एंड लेवल ਦਾ रोमांस पे आ रहे हो कहानी च। उस वक्त आपने क्या फैसला किया था वैसे कि अगर फैमिली नहीं मानेगी तो क्या करेंगी? मेरा ये ख्याल है कि जब जो शादी है ना वो 2 फैमिलीज के बीच आप तो में बड़ी होती है। मशरकी किस्म की खातून है अंदर से। हाँ, मुझे ये था कि अगर घर वाले राजी नहीं होंगे ना तो मैंने कोई भाग के शादी वादी नहीं करनी। नहीं करनी। अच्छा तो घर वालों ने हाँ की तभी शादी। कौन सी बात जो हसन की इतने यानी कि कितना अरसा हो गया शादी को दोनों की? 15 साल हो गए। 15 बरस में जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको हसन की? बहुत ताबेदार ने है। सही बात है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वाकई मेरी हर बात मानते हैं। जी जी पता चलता है उनको देख के पता चलता है ना जी। लेकिन लोगों को नहीं लगता है। उर्दू में कहते हैं ताबेदार, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं थले लगा है। आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती होंगी? बहुत कम आता है। हाँ, हसन अब मौका नहीं देता गुस्सा करने। ठीक है, वैसे अदरवाइज भी आपको गुस्सा आता है? नहीं, बहुत कम। तो ये जो आपके मिजाज में सॉफ्टनेस है ये आज के माशरे में बड़ी नापैद हो गई है सुनीता। लोग किसी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते, अपने अंदर रखते नहीं हैं और वो जवाब में कुछ ना कुछ कहना, इवन गालम गलोच के साथ कहना अब लाजुम व मलजूम हो गया है। आप कैसे देखती हैं अपने रवैये को और इस रवैये को? आप बचपन से ऐसी थी या आपने इसको? हाँ, वैसे तो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। थेरेपीज़ होती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, थेरेपीज़ पे नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अमीरों लोगों को नहीं होती है थेरेपी, इतने ते अम्मा दी चपेड़ ही आउंदी ठा करके। एक और चीज़ ये भी है कि डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। उसकी वो भी जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी, वो अगर आप घर वालों पे नहीं निकाल पा रहे तो आप बाहर जाके निकालते हैं। सैलरी लेट हो गई, या सैलरी कम है, आपका गुजारा नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, हमारे चेक्स लेट आ रहे हैं। तो वो जो है ना वो डबल हो जाता है गुस्सा। सही है। तो आपको कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालना है। मुश्किल तो वक्त है ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल और ओवरऑल भी हम कभी भी यानी कि आप जानती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा शुमार नहीं रहा। तो मैंने एक शेर कहा था इसके ऊपर कि खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में जिंदगी दुश्वार थी बहुत। हमारे लोगों की जिंदगी मुश्किल है, मगर इस मुश्किल में हमें समझना चाहिए कि बाहर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप घर में आके, घर तो यानी कि पीस के लिए आप आते हैं ना, तो कम से कम उन मसाइल को घर में मुंतकिल ना करें। एक इसी तरह से घर में भी लाजवाब है, जब खातून खाना जो है अगर कोई खातून देख रही है सब कुछ,
तो बिजली नहीं, गैस नहीं, बच्चों के मसाइल हैं, उसको भी चाहिए कि भाई शौहर अगर आया है तो जो अपने मसाइल हैं वो उस तक मुंतकिल ना करे। बहुत अच्छे। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ? उधर फिर पीस नहीं रहता, फिर बंदे के एक पीस दुखता है सर। देखो असल में बात यह है कि यार मियाँ और बीवी ना दुख सुख के साथी होते हैं। हाँ। तो दुख, दोनों को दुख भी सहने हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे का सुख जो है उसको भी ਸਰ सहने। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ना खवातीन स्पेशली जो घर बैठी हैं उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक क्योंकि है। एक तो आजकल बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन हाँ, काम सही कह रही भी हैं आप। शुरू हो गया है। अपने आप को ना बिजी रखें। जब आप फारिग होते हैं ना तब ज्यादा मसला हाँ बिल्कुल ठीक है। तब ये आप फोन तो उठाते डेविल्स हैं वर्कशॉप हो जाती है और फिर आप आपका इंस्टाग्राम पे ज़हन। मैसेजेस Yes, करते हैं yes। और फजूल के कमेंट्स, अपना गुस्सा हम पे निकालते हैं। ओवरथिंकिंग करने सही लग बात जाते हैं। सही बात। अच्छा अभी बात हुई है, आपने उसका जिक्र भी किया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो आपका निजी मामला है आपका और हसन का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब लोगों को आपके अकीदे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और मुस्तकिल आपसे सवाल करते हैं, तो आज ये बताइए कि आप पे क्या बीतती है, आपको कैसा लगता है? कभी कभार तो हंसी आती है बहुत, लेकिन कभी कभार ये दुख भी होता है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। जीने और क्यों नहीं देते भाई? आपकी मर्जी है, आप जैसे जीना चाहें। बस यही हमारे थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे मुल्क में। देखिए ये एक सीरियस मसला है, जब बार बार आपसे इस किस्म का सवाल किया जाता है, बाज़ वक़्त कोई बात किधर की किधर निकल गई, को कट के कोई पीस जो है वो पूरी बात जो है वो नहीं आई सोशल मीडिया पे, तो बाज़ वक़्त उससे ख़तरात भी पैदा हो जाते हैं जिस किस्म के हालात हैं। तो मेरे ख्याल में हमें लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ ना थोड़ी नॉलेज की भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सिर्फ बात करते हैं सियासत पे जी। या फिर मजहब पे, उसके अलावा तीसरा कोई टॉपिक हाँ, उनके पास बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। कह हाँ, रहे हैं। तीसरा टॉपिक है शोबिस की इंडस्ट्री में जी, क्या हो दुरुस्त रहा है, है। हाँ। समाज है, तारीख है, नफ्सियात है, फ़लसफ़ा है, साइंस है, इस बारे अब में तो कोई बात देखिए नहीं ये जो करते। कायनात है, स्पेस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं सुनीता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी एक बंदे ने कहा है तो उसकी सुन के वो तीसरे बंदे को भी वही बात कह देता है। अब वो ये नहीं वेरीफाई कर रहा कि उसने सही कहा है या उसने गलत कहा है। वेल सेड। अच्छा बात भी पूरी नहीं करते कभी कभी ना, इशारों में ही समझा देते हैं, अगले ने भी नहीं समझ आती कि की क्या वो ना तेरे बारे में हमें ना इन शॉर्ट मसाला लगाने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है। गॉसिप ना, गॉसिप का बहुत शौक है। तो आप वैसे गॉसिप वॉसिप करती हैं? अरे सेट बिल्कुल पे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ नहीं पता होता सेट पे क्या हो रहा है, दाएं बाएं? मुझे तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा होता है दूसरे लोगों से पता चलता है। जब लोग नहीं बात कर रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं हाँ पता। तो ऐसे ही तो पता लगता है। नहीं, तो मजे की कहते बात इसी को है। गॉसिप कहते हैं। किस जमाने में रह रही हो? मैं कहती हूँ भाई मैं अपने जमाने में रह रही हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। हाँ लेकिन इसी को तो गॉसिप कहते हैं। लेकिन फिर मैं आगे उस गॉसिप में हिस्सा नहीं लेती अच्छा ना। ऐसा नहीं, बस Exactly. सुन लेती हैं। That's the लेती हैं। कोई दिलचस्पी नहीं होती आपको? नहीं, अब भाई अब कोई सुना रहा है तो अब मैं उसको बदतमीजी करके मैं उसको चुप तो नहीं हाँ, करवा ये- सकती। yes, बिल्कुल you're right। बिल्कुल। भाई वो सुना रहा है सुन लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वही बात आके तीसरे बंदे को बताऊं कि यार वो उसने मुझे ये बताया था। हाँ ठीक है। लेकिन